I am Vinod Kumar Singh, present before you with a new lesson, lesson number 3. All the students of class 5, listen carefully whatever I am going to teach all of you. The name of the lesson is The Shoe Shine Boy, पॉलिश करने वाला लड़का, जूता चमकाने वाला लड़का। इस लेसन का नाम है द शू शाइन बॉय। इट वाज होपलेस टू रिमेन देयर इन द विलेज। गांव में सदैव रहना एक होपलेस कार्यक्रम था, आशाहीन था। गांव में सदैव रहना। देयर वाज नो फूड, नो लव एंड नो फ्यूचर। वहाँ पर न तो कोई फूड था, न ही कोई प्यार की चीज़ें थी और न ही कोई भविष्य। सो कृष्णा डिसाइडेड टू लीव फॉर द बिग सिटी हैदराबाद। इसलिए कृष्णा ने फैसला किया छोड़ने के लिए एक बड़ा शहर में जाने हेतु हैदराबाद। इसलिए कृष्णा ने हैदराबाद जाने का फैसला किया। लीव फॉर माने रवाना होना, डिसाइडेड माने फैसला किया। मे बी फॉरवर्ड वन बाय वन, हो सकता है इसके बाद एक एक करके, मे बी आफ्टरवर्ड, सॉरी, उसके बाद एक एक करके ही कुड टेक हिज फैमिली एल्सो देयर, वह अपने परिवार को भी वहाँ ले जा सका। ही जस्ट कुड नॉट सी द हंगर एंड टॉर्चर हिज फैमिली फेसेड। वह नहीं देख सकता था भूखे और प्रताड़ित अपने परिवार को जो सामना किया। सो वन फाइन डे, इसलिए एक सुंदर दिन को, कृष्णा सिंपली रैन अवे, कृष्णा जो है वह चुपचाप भाग गया। कृष्णा सिंपली रैन अवे। दैट वाज 4 years एगो, यह 4 साल पहले की बात है। 4 साल पहले कृष्णा जो था वह भाग गया था। दैट वाज 4 years एगो, यह 4 साल पहले की बात है। ही वाज ओनली 11 देन, जब वह भागा था तो उस वक्त वह मात्र 11 साल का था। कृष्णा की उम्र उस वक्त सिर्फ 11 साल के था जब वह अपने घर से भाग करके और हैदराबाद चला गया था। चूँकि वहाँ पर गांव में उसके खाने के लिए न कोई भोजन था, न कोई उसको अच्छा से प्यार करता था और न ही किसी प्रकार का वहाँ पर भविष्य था। उसके परिवार लोग खुद जो थे वह भूखे रहते थे और पीड़ा महसूस करते थे। इसलिए कृष्णा चुपचाप एक दिन घर से भाग गया और भाग करके हैदराबाद चला गया। यह 4 वर्ष पहले की बात है, जिस समय कि वह मात्र 11 साल का था। फ्रॉम द डे ही लेफ्ट हिज हाउस, फ्रॉम द डे ही लेफ्ट हिज हाउस, वह दिन जब अपने घर छोड़ा, कृष्णा हैड ए डिफ़िकल्ट टाइम, कृष्णा के पास बड़ा कठिन समय था। फ्रॉम द डे ही लेफ्ट हिज हाउस, वह दिन जब अपना घर छोड़ा था, कृष्णा का बड़ा कष्टमय दिन था। इन द बिगनिंग ही हैड नो फूड, आरंभ में उसके पास कोई भोजन नहीं था। इन द बिगनिंग ही हैड नो फूड एंड नो शेल्टर, और न ही उसके रहने के लिए कोई शेल्टर था।
and no shelter. कोई घर था और न ही भोजन था. No one cared for him. और उसके लिए उसके ऊपर कोई ध्यान भी देने वाला नहीं था. No one cared for him. उसके लिए उसे कोई ध्यान भी नहीं दे रहा था. No one cared for him. कोई भी उसको ध्यान नहीं देता था. No one cared for him. No one cared for him. उसके पर कोई ध्यान नहीं देता था. He hated begging. वह भीख मांगने से घृणा करता था. So he cleaned cars and floors of shops and served at food stalls. इसलिए वह कार को साफ करता था, दुकान की सतह को पोंछता था और होटल में बैरा का कार्य करता था. सर्व्ड एट फूड स्टॉल. फूड स्टॉल पर भोजन परोसता था. ही डिड. वह करता था. व्हाट एवर ही कुड डू ऑनेस्टली. जो कुछ भी वह करता था वह ईमानदारी पूर्वक करता था. फॉर हिज सर्वाइवल. अपने आप को जिंदा रखने के लिए वह जो भी चीज़ करता था ईमानदारी पूर्वक करता था. ही स्लेप्ट आउटसाइड द रेलवे स्टेशन. वह रेलवे स्टेशन के बाहर बेचारा सोता था. एंड मेड फ्रेंड्स विथ ऑर्फेन बॉयज एंड स्ट्रे डॉग्स. और दोस्त बनाता था. एंड मेड फ्रेंड विथ ऑर्फेन बॉयज. अनाथ बच्चे को जिनके माता पिता नहीं थे उसको वह अपना दोस्त बनाता था और आवारे कुत्ते को. स्लोली ही स्टार्टेड बोरोइंग शू पॉलिश किट्स फ्रॉम हिज फ्रेंड्स. धीरे धीरे वह शुरू किया उधार लेना शू पॉलिश करने वाले किट्स. जूता पॉलिश करने के उपकरण जो था, जो जिसमें कि जूता पॉलिश करने का सामान रखा जाता है, वह धीरे धीरे उधार मांगता था फ्रॉम हिज फ्रेंड्स. अपने दोस्तों से. व्हेनेवर दे वेयर सिक और नीडेड ए हॉलीडे. जब कभी उनमें से कोई बीमार पड़ जाता था या किसी को छुट्टी की आवश्यकता होती थी तो वह अपने दोस्त को बोलता था कि ये किट्स जो है मुझे कुछ दिनों के लिए दे दो. विदिन ए फ्यू वीक्स. मेहनती लड़का था. विदिन ए फ्यू वीक्स ही वॉज एबल टू परचेज हिज ऑन किट. कुछ सप्ताह के अंदर वह अपना किट खरीदने में सक्षम हो गया. विदिन ए फ्यू वीक्स ही वॉज एबल टू परचेज हिज ऑन किट. वह अपना किट खरीदने में सक्षम हो गया. ही स्टार्टेड ट्रेवलिंग इन ट्रेन्स. वह ट्रेन में यात्रा करना शुरू कर दिया. गेटिंग पेड बाय पैसेंजर टू गेट देयर शू पॉलिश्ड. गेटिंग पेड बाय पैसेंजर टू गेट देयर शूज पॉलिश्ड. और पैसेंजर का जूता पॉलिश करके और पैसा कमाता था. एट नाइट ही ऑलवेज स्लेप्ट आउटसाइड द सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन. रात में बेचारा वह अक्सर सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन के बाहर सोता था. अक्सर रात को वह सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन सोता था. यू मस्ट सर्च द एम्प्टी कंपार्टमेंट फॉर लेफ्ट ओवर थिंग्स. आपको अवश्य ही ढूंढना चाहिए कोई खाली कंपार्टमेंट फॉर लेफ्ट ओवर थिंग्स. कुछ जो बची हुई चीज़ें हैं उसको रखने के लिए कोई खाली कंपार्टमेंट है, उसको ढूंढना चाहिए. हिज फ्रेंड्स एडवाइज्ड हिम.
उसके मित्र ने उसको सलाह दिया कि तुम कोई एम्प्टी कंपार्टमेंट ढूंढो। समटाइम्स इफ यू आर लकी यू गेट ए बेड शीट और ए फूड बैग। कभी कभी यदि तुम भाग्यशाली होते हो तो तुम कोई बेड शीट या फूड बैग पाते हो। द ग्रुप डिसाइडेड which pair or trio would go on an inspection or which empty train. The group decided, ग्रुप ने फैसला किया which pair would go on an inspection और which empty train, कि कौन सा जो जोड़ा है वह जाएगा जांच करने के लिए कि कौन सा खाली ट्रेन है। As usually, they found nothing except empty plastic bottle और डिस्पोजल ग्लासेज। एज यूजुअली सामान्यतः दे फाउंड नथिंग, वे लोग कुछ नहीं पाए, सिर्फ प्लास्टिक बोतल और डिस्पोजल ग्लास के सिवा। बट समटाइम्स, लेकिन कभी कभी, इफ दे वेयर लकी, लेकिन कभी कभी यदि वे लोग भाग्यशाली होते थे, दे वुड कम क्रॉस सम फूड, तो उन लोगों को कुछ भोजन भी, फूड आइटम भी मिल जाता था और ए फॉरगॉटन बैग, या कोई भूला हुआ थैला भी वे पा लेते थे। इस तरह से ये कृष्णा वहाँ अपनी जिंदगी का समय बिता रहा था। कृष्णा डिड नॉट लाइक टू टेक दोज थिंग्स, कृष्णा उन चीज़ों को लेना पसंद नहीं करता था। हिज मदर हैड टाउट हिम टू अर्न मनी बाय वर्किंग फॉर इट, उसकी माँ ने उसे सिखाई थी रुपया कमाने के लिए, उसके लिए मेहनत करके रुपया कमाने के लिए उसकी माँ उसे सिखाई थी। ओनली हार्ड वर्क कैन ब्रिंग अस सक्सेस, सिर्फ और सिर्फ कठिन परिश्रम हम लोगों को सफलता ला सकते हैं। शी यूज्ड टू से, वह कहा करती थी, बेगिंग और स्टीलिंग कैन नॉट ओपन एनी मैजिक डोर फॉर अस, वह कहा करती थी कि भीख मांगना और चुराना कभी भी कोई जादुई दरवाज़ा हम लोगों के लिए नहीं खोल सकती थी। उसकी माँ ये सब सलाह देती थी जो उसे के दिमाग में था कि किसी की से भीख नहीं मांगना है, किसी को चीज़ नहीं चुराना है, और कोई भी जो कार्य करना है वह ईमानदारी पूर्वक करना है। और जो शेष इसमें जो पार्ट्स बच रहे हैं, जो शेष पार्ट है उसको हम नेक्स्ट डे पूर्ति करने की कोशिश करेंगे, और जो कुछ मीनिंग वगैरह है उसको आप लोग पूछने की चेष्टा करेंगे। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना कार्यक्रम आज का समाप्त करता हूँ। थैंक यू।